फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं जॉर्नल बियरिंग, जिसको हम लोग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग भी बोलते हैं। और जैसा कि हम लोग अगर देखें तो अभी तक अगर हमने जो बियरिंग पढ़ा होगा बॉल या रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, जिसको हम लोग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी बोलते हैं, वो इससे आपका डिफरेंट है। क्योंकि वहां पर अगर आप देख रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज था कि वहां पर जो यूज होता था बॉल और रोलर बियरिंग में, ये आपका आउटर रेस होता था, ये इनर रेस होता था और ये आपके बॉल लगे होते थे या रोलर कनेक्ट होता था। तो यहाँ पर आपको ये चीज दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपका होता था। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो डायरेक्ट आपका मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता था इस चीज में। ठीक है, यहाँ पर लुब्रिकेशन की अगर बात करें तो प्रॉपर बस यहाँ पर हमको स्लाइटली लुब्रिकेशन चाहिए, कोई ज्यादा हेवी लुब्रिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन क्या हो रहा था यहाँ पर देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने के कारण जब भी आपका क्या है, जब रोटेशन स्पीड हाई होती थी उसके चलते क्या होता था, ये दोनों मेटल के बीच में कांटेक्ट होने के कारण आपका वियर और टियर हाई होता था, जिसके चलते मेटल घिसेगा, फ्रिक्शन आपका बढ़ेगा। उसके चलते मेन प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो बियरिंग है वो जल्दी ही आपका खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, मतलब लो स्पीड या मीडियम स्पीड तक आपको चलाना है, दैट इज गुड। लेकिन अगर आपको हाई स्पीड में चलाना हो तो वहां पर ये चीजें आपको प्रॉब्लम करेंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कुछ अल्टरनेट जुगाड़ निकाला गया, और जुगाड़ ये निकाला गया, बड़ा ही बेहतरीन जुगाड़। इसमें क्या किया गया फ्रेंड्स कि ये सब कहानी को ही खत्म कर दिया गया। मतलब ये बॉल रोलर वाला तो कोई सीन ही नहीं रहेगा। बॉल रोलर के जगह इन्होंने सीधा क्या किया, उसमें भर भर के लुब्रिकेंट ही भर दिया। ठीक है, किस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा देखिए। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो एक हमारे पास ये आउटर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आउटर स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाउसिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउसिंग, या इसी को आप बोल सकते हो बुशिंग। इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, बुशिंग। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें आपका क्या है, टोटली लुब्रिकेंट फिल रहता है और इसी के अंदर आपका शाफ्ट रोटेट करेगा। तो चलिए यहाँ पर ये मान लीजिए कि सपोज ये शाफ्ट का भी हमने ले लिया और ये शाफ्ट अभी हमारा क्या है, रेस्ट कंडीशन पे है। ये जो हमारे पास शाफ्ट है, इस शाफ्ट को देखिए, शाफ्ट है लेकिन इसी को हम लोग क्या है, जॉर्नल भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको शाफ्ट के नाम से कम दिखेगा, जॉर्नल के नाम से आपको चीजें ज्यादा दिखेंगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा क्या कि ये जो जॉर्नल है तो डेफिनेटली इसका अगर वेट की बात करें तो इसका वेट आपको W क्या है, नीचे की तरफ लगेगा। जो वेट अगर हम लोग बात करें तो वेट क्या है, W इसका नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो अभी आपका क्या है, रेस्ट कंडीशन पे है, और जब आपके रेस्ट कंडीशन पे सिनारियो चलता है एट रेस्ट, ठीक है, तो रेस्ट कंडीशन पे आप देखोगे कि जो आपका शाफ्ट या जॉर्नल है वो डायरेक्ट आपका मेटल से कांटेक्ट करके बैठा हुआ। और बात करते हैं अंदर में, तो अंदर में ये हॉलो है जिसमें आपका क्या है, ये पूरा लुब्रिकेंट भरा हुआ है। ये जो आपका पोर्शन है, ये आपका पोर्शन क्या है, टोटली आपका इसमें लुब्रिकेंट भरा हुआ है। तो ये चीज आपको समझ में आया। तो अभी आप लोग बात कर रहे हैं तो देखिए क्या है, कुछ नहीं, एक आप बेसिक स्ट्रक्चर पे देख सकते हो। ये आपका एक आउटर रेस जैसा हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, वो आउटर रेस है, अंदर का शाफ्ट भी है। ठीक है, अभी शाफ्ट घूमेगा तो देखते हैं कैसा घूमेगा और किस तरीके से सेंटर पे आएगा। तो शाफ्ट है और आउटर वाला रेस है जिसको हम लोग हाउसिंग या बुशिंग बोल रहे हैं। और जहां हम लोग यहाँ बॉल या रोलर यूज कर रहे हैं, इस बॉल या रोलर के जगह हम लोग यहाँ पर क्या है, लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, ये लुब्रिकेंट यूज हो रहा है। तो यहाँ तक आपको कहानी क्लियर है। अभी आपका रेस्ट कंडीशन पे, चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए क्या है, ये शाफ्ट को हम लोग रनिंग पे लाते हैं। तो शाफ्ट को जैसे अगर हम लोग रनिंग पे लाए तो उस केस में क्या होगा, अब ये शाफ्ट आपका मूव करना स्टार्ट करेगा। तो मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये मान लीजिए अगेन ये आउटर वाला पार्ट है जो हाउसिंग या बुशिंग है। तो अभी आपका क्या है, जब शाफ्ट रोटेट करेगा कुछ इस तरीके से शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो मान लीजिए कि सपोज ये आपका सेंटर है, तो अभी क्या है कि शाफ्ट देखिए यहां से जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इस तरीके से मूव करेगा। तो एक मान लीजिए कि राउंड लेने के बाद सपोज शाफ्ट का पोजीशन आपको कुछ ऐसा दिखा, मतलब ये अगर आप देखोगे तो ये क्या आपको, ये आपको दिखा है शाफ्ट का पोजीशन। ठीक है, तो इस पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये देखिए पोर्शन, ये वाला जो कंडीशन है, एक ये कंडीशन आपको दिख रहा है कि ये वाला कंडीशन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये आपका क्या है, जैसा जैसा घूम रहा है ये डाइवर्जिंग शेप आपका कन्वर्जिंग में कन्वर्ट होते चले जा रहा है। क्या बोल रहा हूँ, ये जो आपका डाइवर्जिंग शेप है, मतलब ये शाफ्ट का रोटेशन इस डायरेक्शन में चल रहा है आपका,
और ये जो डाइवर्जिंग शेप है, चलिए मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं ए बी, और ये हमारे पास है सी, इसको हम लोग नाम दे देते हैं डी ई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, जैसे जैसे शाफ्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये आपको कैसा, ये शेप आपको दिख रहा है किस तरीके से शेप आपका कन्वर्ट होते चले जा रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग शेप की तरफ बढ़ते चले जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपका प्रोफाइल है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस चीज को, ये वाला कंडीशन देखिए जिसको मैं हैचिंग कर रहा हूँ, इसी को, ये जो आपका जो शेप कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ये जो आपका शेप है डेट जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसमें आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है डेट इज द कन्वर्जिंग टू डाइवर्जिंग। ठीक है, ये आपको कैसा मूव कर रहा है, कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग की तरफ। और जो कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग की तरफ ये जो मूव कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड पॉजिटिव वेज प्रोफाइल शेप। पॉजिटिव आपका है, तो यहाँ पर हम लोग इसी को और क्या नाम देते हैं, डेट इज कॉल्ड पॉजिटिव वेज प्रोफाइल शेप, वेज प्रोफाइल शेप। ठीक है, अब ये पॉजिटिव वेज प्रोफाइल जो शेप बनता है ना, इसी के चलते आपका क्या होता है कि ये आपका क्या है, शाफ्ट धीरे धीरे सेंटर पे शिफ्ट होना स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे शाफ्ट आपका रोटेट कर रहा है ना, शाफ्ट रोटेट करने के बाद जब कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग सेक्शन बन रहा है, तो यहाँ से अगर डाइवर्जिंग सेक्शन बन रहा है तो शाफ्ट को क्या ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है, तो धीरे धीरे शाफ्ट को भेजने की कोशिश करेगा। और एक ऐसा लास्ट पॉइंट आएगा कब, कि जब आपका क्या है, जो आपका शाफ्ट है वो शाफ्ट आपका सेंटर पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये आपका रोटेशन में ही है, जब आपका शाफ्ट रोटेशन कंडीशन पे है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये आपका जो टोटल है आपका ये लुब्रिकेंट है, यहाँ भी हम लोग लुब्रिकेंट भर देते हैं ये वाला पोर्शन में। तो ये हमने यहाँ पर क्या है, लुब्रिकेंट भरा हुआ। और ये शाफ्ट का अगर आप रोटेशन देखोगे तो यहाँ पर फाइनली क्या है, जो शाफ्ट है घूमते घूमते क्या है, हाई स्पीड में आने के बाद शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें आप एक चीज ये देख रहे होंगे क्या, कि यहाँ पर ये जो हम लोग सेकंड चीज, एक चीज और देखिए कि ये जो हमारे पास पॉजिटिव वेज प्रोफाइल शेप बनाया हुआ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑयल थिकनेस। यहाँ पर एक आपका सिनारियो क्रिएट होता है, एक फिनोमिना ऑयल थिकनेस यहाँ पर दिखता है। और इसमें जो आपका भरा हुआ है, जैसा कि मैं आपको बताया कि इसमें ये जो भरा हुआ है ये आपका क्या है, ये आपका लुब्रिकेंट है। ये जो आपको भरा हुआ है क्या है, ये आपका लुब्रिकेंट। तो अभी क्या है कि इनिशियल में आपका जो था वो शाफ्ट रेस्ट कंडीशन पे था, तो रेस्ट कंडीशन ये जो आपका हाउसिंग है, हाउसिंग में जो शाफ्ट है कुछ अभी क्या रेस्ट कंडीशन पे, तो मोशन ही नहीं है। दूसरा चीज, जब हमने शाफ्ट को मोशन पे लाया तो कुछ इस तरीके से आपका घूम रहा है, और जैसे जैसे आप देख रही है कन्वर्जिंग टू डाइवर्जिंग की तरफ मूव हो रहा है। आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो क्या, कि ए बी सी वाला पार्ट अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी सी, ये पार्ट आपका जो है कहीं ना कहीं इस चीज को कन्वर्जिंग शो कर रहा है। अगर मेरा रोटेशन का डायरेक्शन ये दिखाया हूं उस केस में तब। और दूसरा चीज अगर बात करूं डी ई को लेके, या सी डी ई पे अगर मैं जाऊं, तो सी डी ई, सी के आगे वाला जो पॉइंट है वो आपको कैसा दे देगा, ये आपको देगा डाइवर्जिंग शेप। इस डाइवर्जिंग शेप के कारण क्या होता है, एक हमारे पास स्टेबल कंडीशन आता है। पॉजिटिव शेप एज प्रोफाइल जो बना हुआ है, इसके चलते हमारा क्या है कि स्टेबल कंडीशन जनरेट होता है। स्टेबल कंडीशन का क्या मतलब है, स्टेबल कंडीशन का मतलब जो आपका शाफ्ट है, अब उसको पूरा लिक्विड में अगर आप घुमाओगे तो सेंटर के अबाउट क्या है, अलाइनमेंट पे मिलके आपका क्या रोटेट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बार बार लपक रहा है। तो डेफिनेटली आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसको 100% तो सेंटर पे एकदम एक सेंटर के अबाउट तो रोटेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन उस चीज को कम करना, जितना आप चीजें कम करोगे उतना ज्यादा आपकी कंडीशन स्टेबल होगी। जैसे मान लीजिए आपका ये शाफ्ट ये रोटेट कर रहा है, तो जब रोटेट होकर सेंटर पे आता है तो अपने अलाइनमेंट के थ्रू भी इस तरीके से हिलता रहता है ना, इसी चीज को कंट्रोल करने की बात कर रहा हूं। तो ये जो हमारे पास है, तो ये आपका देखिए ये आपका ऑयल थिकनेस है, और ऑयल थिकनेस के बाद जैसे ये शेप बना रहा है, तो धीरे धीरे क्या, जब डाइवर्जिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये लुब्रिकेंट शाफ्ट को सेंटर पे भेजने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो शाफ्ट है सेंटर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो ये जो मैंने आपका प्रोफाइल बनाया हुआ है कब का है, जब आपका शाफ्ट या जॉर्नल जो है इन मोशन, ठीक है, जब आपका क्या होगा इन मोशन में आएगा, तो स्टार्टिंग में इन मोशन, स्टार्टिंग में, और फाइनली क्या है धीरे धीरे आपका क्या होगा, आपका घूमने के बाद फाइनली क्या है सेंटर पे आ जाएगा। तो अगेन ये भी क्या है इन मोशन है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज, इन मोशन में अगर आप देखोगे तो ये आपका स्टार्टिंग का केस है, ठीक है। ये आपका क्या है स्टार्टिंग का केस है, ये जो मैंने लिखा है इसके लिए लिखा हुआ है स्टार्टिंग का केस। और इन जनरल कंडीशन पे क्या है, फिर आपका जो शाफ्ट है वो आपका सेंटर पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा क्या है कि अब बताइए, अगर मैं इस बियरिंग को यूज करना चाह रहा हूँ, तो इस बियरिंग को मैं
लो स्पीड में यूज करूं तो ज्यादा बेटर है कि हाई स्पीड में यूज करूं ज्यादा बेटर है, कि दोनों के लिए आपका ज्यादा बेटर होगा? तो सोचिए और यहाँ पे बताइए। देखिए शुरू में आपका शाफ्ट क्या कनेक्ट है, अगर आप शाफ्ट को धीरे धीरे चलाओगे तो यहाँ पर क्या है, इससे पूरा चिपक के चलेगा पेरिफेरी से। शाफ्ट को अगर आप जर्नल को स्लो चलाओगे तो शाफ्ट क्या है, इससे चिपक कर चलेगा। तो अगर ये शाफ्ट को अगर आप लो स्पीड में चलाओगे तो ड्यू टू मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण क्या करेगा, ये यहाँ पर आपको फ्रिक्शन होगा और वियर टियर होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपको सेफ कंडीशन चाहिए तो डेफिनेटली ये आपको क्या, शाफ्ट को हाई स्पीड में चलाएंगे, और जितना ज्यादा आप शाफ्ट को हाई स्पीड में चलाओगे उतना ज्यादा शाफ्ट सेंटर पे आएगा, मतलब स्टेबल कंडीशन पे आएगा, और इस पे आपको मेटल वियर और टियर होने के चांसेस नहीं होंगे। मतलब आप सीधा सीधा बोल सकते हो क्या, फॉर लो स्पीड, ठीक है, फॉर लो स्पीड। ये लो स्पीड के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा स्लाइडिंग बियरिंग या जॉर्नल बियरिंग है ये हम लोग यूज नहीं करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बेसिकली प्रीफर्ड फॉर हाई स्पीड, ठीक है, इट इज बेसिकली यहां पर आप बात करेंगे प्रीफर्ड फॉर हाई स्पीड, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारा हाई स्पीड के लिए क्या है, प्रीफर किया जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक कहानी, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे और यहाँ से आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में मिलेगा। बट इस वीडियो में बेसिकली मैंने जो आपको कवर किया हुआ है, एक इसका बेसिक प्रिंसिपल डायग्राम और उसका वर्किंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन किस टाइप की है, वर्किंग किस तरीके की, और ये कुछ इसके फिजिकल फिनोमिना जिसको समझना जरूरी था, किस तरीके से हमारा कहाँ पर यूज हो रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है। अगर आप इसके एप्लीकेशंस की तरफ अगर मूव करना चाहते हो तो मैं एप्लीकेशंस भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर एप्लीकेशन में देखें तो जो हमारा क्रैंक शाफ्ट, गाड़ी का जो क्रैंक शाफ्ट होता है ना, गाड़ी का जो हमारे पास क्रैंक शाफ्ट होता है इंजन पे, वहां पर आपका क्या होता है, जर्नल बियरिंग यूज होता है। दूसरा चीज, अगर हम लोग जहां पर हाई स्पीड मतलब टरबाइन, तो जो आपका टरबाइन होता है, टरबाइन में भी अगर आप देखोगे तो इस तरीके का दिखेगा। हाई स्पीड जो आपके पंप होते हैं वहां पर भी आपको क्या है, जर्नल बियरिंग दिखता है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो रोलर, जिसको हम लोग छर्रा भी बोलते हैं, तो रोलर और आपका बॉल, ये सब, बॉल को छर्रा बोलते हैं शायद, तो बॉल, रोलर, ये सब चीजें हमारा क्या है, यहाँ पर कोई यूज करने का हेडक नहीं है। आपको सीधा सीधा आउटर केज लेना है और वहां से शाफ्ट को आपको क्या है, रोटेट कराना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।